हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों कल आरआरबी, इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज हम चेंज कर लेते हैं भाई। हाँ जी। देखो कल जो है आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट के बारे में हम लोगों ने बात की थी। अब देखो जो चीज़ें आरआरबी में चलेंगी वही चीज़ें लगभग आप लोगों के डीएसएसपी में भी चलती हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनका जो एजेंसी है, एग्ज़ाम कंडक्टिंग जो एजेंसी है, वो आप लोगों की कॉमन है टीसीएस। ठीक है। अब आकाश यादव सर को आप सभी लोग जानते हैं। देखो मैं आप लोगों को चीज़ें पहले क्लियर कर दूं कि देखो जिसने आरआरबी एनटीपीसी वाली एग्जाम डेट की वीडियो देख रखी है वो इसको ना देखें। इसमें ऐसा आप लोगों को कुछ बड़ा चेंज नहीं मिलेगा। आपका एक और नोटिस आया है, बस वही चीज़ आप लोगों को इसमें ऐड ऑन की गई है, बाकी सारा वही कंटेंट है आप लोगों का। ठीक है। तो जिसने आप लोगों ने देख रखी है एनटीपीसी वाली, वो कल रात वाली, तो वो इसको मत देखिएगा। ठीक है। देखो आकाश यादव सर को आप सभी लोग जानते हैं। ऐसा कहा जाता है, मतलब कहा जाता है, रूमर्स ही हैं कि उनका टीसीएस में कुछ कॉन्टैक्ट है जिससे उनको एग्ज़ाम डेट जो है इतनी हद तक एग्जैक्ट पता चल जाती हैं। और ऐसी चीज़ें जो है हम लोगों ने सीजीएल के टाइम पे देखी थी। सीजीएल का मेंस के टाइम पे भी उन्होंने बताया था कि 18 जनवरी से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और 18 से ही हुए थे। वहीं दोस्तों प्री की बात करते हैं तो उसका भी एग्जैक्ट डेटा था। ठीक है, उसी के आसपास था, या वो एग्जैक्ट था, मतलब था उस टाइम का ही, क्योंकि मेरे अब याद भी नहीं है क्योंकि बहुत टाइम पुरानी बात हो गई है। तो जो ये बताते हैं ना, उसका मतलब ये मान के चलो कि 90% चीज़ें वो ही होती हैं। अब उन्होंने क्या बताया है एक बार इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो देखो मैं आप लोगों को वही चीज़ दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ें इस कंटेंट में, इसमें पीडीएफ में ऐड हुई हैं। तो ये आप लोगों का नोटिस आया था कल। अब इसमें आप लोगों का स्टेनोग्राफर का ग्रेड सी और ग्रेड डी का एग्ज़ाम होना है, स्किल टेस्ट 2024 वाला। और ये जो है आप लोगों का 2 दिन चलेगा, 16 और 17 अप्रैल को। ठीक है जी। ये चीज़ देख ली, चलिए ठीक है। अब नीचे हम लोग बात करते हैं एनटीए। इसका बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है क्योंकि इसमें एग्जाम डेट आप लोगों के लिए बताई गई है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 8 मई से 1 जून। ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है कि क्या कि हमारा मई में भी एग्ज़ाम नहीं होगा, जूनियर असिस्टेंट एलडीसी वाला मई में भी एग्ज़ाम नहीं होगा क्या। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, देखो एनटीए के अपने भी एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, है ना। एनटीए के, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अपने भी एग्ज़ाम सेंटर है। मैंने थोड़ा इस पर सर्च किया था तो सेक्टर 64 में मेरे को इनका अलग सेपरेट एक एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिला। और भी होंगे, है ना। वो ज़्यादा पॉपुलर था तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। बाकी यदि आप लोग गूगल पे लिखेंगे ना कि क्या टीसीएस ये सीयूटी कंडक्ट कराती है, तो वहाँ पर साफ आपको, आप लोगों को लिखा दिखेगा नो। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ टेस्ट सेंटर जो है आप लोगों के कॉमन है, पर ऐसा नहीं कि सारे जो है टेस्ट आप लोगों के टीसीएस की ही लैब में कराए जाने हैं। ठीक है। तो मई में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा या होगा, देखो ये अभी भी जो है एक तरीके से क्या बोलते हैं, हिंदी में एक वर्ड होता है, विडंबना बनी हुई है। ठीक है। तो मई में अभी श्योर नहीं है कि आप लोगों का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। ठीक है। इस अकेले नोटिस की वजह से अब नहीं कह सकते। चलिए अब बात करते हैं आकाश यादव सर ने क्या बात कही है। तो थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं। देखो 29 मार्च को आप लोगों को सीएनपी नासिक का एग्ज़ाम है। 1 अप्रैल को आप लोगों को हिंदुस्तान कॉरपोरेशन का है। 5 अप्रैल को क्या लिख रहा है, सेंट्रल बैंक का एग्ज़ाम है। 6 अप्रैल को आईडीबीआई का कोई बैंक का एग्ज़ाम है। 10 अप्रैल, 20 अप्रैल, 15 अप्रैल, और फिर आप लोगों का मई आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि अप्रैल का पूरा शेड्यूल दोस्तों बिजी है। ठीक है। 1 अप्रैल हो गया, 5 अप्रैल हो गया, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 15 अप्रैल, और अब नई डेट आई है 16 और 17 अप्रैल की। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग मई में देखते हैं तो 8 मई से, 8 है 5 है, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा। वैसे भी ये एग्ज़ाम हमारे मतलब का है नहीं। कोई महावितरण है, विद्युत सहायक, ये आप लोगों का एग्ज़ाम है। फिर 8 से सीधा 15 मई है, फिर 15 के बाद आप लोगों को 25 मई है। तो मई में आप लोगों के अभी तक ये 3 ही एग्ज़ाम शेड्यूल है। एक्सपेक्टेड डेट जो है ना, जो चीज़ आप लोगों को बाहर कहीं ऑफिशियल नहीं देखने को मिलेगी, वो सर ने बताई है। तो ये अभी इंटरनल कुछ चीज़ें चल रही होंगी। तो यहाँ से इस वीडियो का तो मेन मोटिव अप्रैल पे बात करना था। तो देखो अप्रैल में आप लोगों का तो कोई एग्ज़ाम की संभावनाएं है नहीं, डीएसएसबी के ये जो बड़े बड़े एग्जाम है आप लोगों के, एलडीसी, जूनियर असिस्टेंट वगैरह। ठीक है। और ऐसा मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई साहब एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एग्जाम ऑफ डीएसएसबी। ठीक है। तो इस वजह से जो है अप्रैल में संभावनाएं बहुत ज़्यादा कम है। और आप लोग देख भी पा रहे होंगे टीसीएस का, मैंने सर का बताया था कि टीसीएस में कुछ इनका जुगाड़ है, ऐसा रूमर्स है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि अप्रैल के अंदर डीएसएसपी का कोई भी एग्जाम इसके अंदर शेड्यूल नहीं है ना, जो भी बड़ा एग्जाम है। और छोटे मोटे एग्जाम की तो आप लोगों ने डेट शीट देख ही ली थी कि किस किस दिन आप लोगों का एग्जाम होगा। बाकी मैंने आप लोगों के मई वाला डाउट भी क्लियर कर दिया कि क्या आपके मई में एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। तो ये टीसीएस की और एनटीए की कुछ कॉमन लैब्स होती हैं, जैसे कि एक लैब आप लोगों की सरिता विहार में है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर आप लोगों के ये सीयूटी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। बाकी सेक्टर 64 ये नोएडा वाला, इसमें एनटीए की अलग ही अपनी सेपरेट एजेंसी है, एग्ज़ाम सेंटर है। ठीक है।
तो ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। और अप्रैल की बताऊं तो 16-17 अप्रैल को आप लोगों का ये स्टेनोग्राफर का है। तो इस वीडियो से आप लोगों ने एक तो थोड़ा सा कंक्लूजन निकाल लिया होगा। देखो सारी चीज़ें संभावनाएं हैं, जब तक कोई चीज़ ऑफिशियल नहीं होती तब तक हम भी ये नहीं कह सकते कि 100% श्योरिटी से ये चीज़ होगी। अब कुछ यूट्यूब चैनल है बकवासबाजी करे जाते हैं कि भाई कन्फर्म हो गया और ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आप लोग दूर रहिए, अपने प्रिपरेशन को इन यूट्यूबर के भरोसे मत रखिए। मैं आप लोगों को सही बात बताऊं तो अप्रैल में तो देखो आप लोगों के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। अप्रैल में आप लोगों के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। देखो इतना सा लॉजिक आप लोग खुद भी लगा सकते हैं कि जब भी कोई एग्जाम होता है तो डीएसएसबी 15-20 दिन पहले उसके बारे में आप लोगों को बता देती है। तो 20 दिन का तो मार्जिन आप लोगों के पास वैसे ही रहता है। तो यदि अप्रैल में कोई चांस हुआ भी, वैसे मुझे नहीं लगता कि अप्रैल में चांस होगा, तो 1% अगर मैं मान भी लूँ कि अप्रैल में आप लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है तो वो आप लोगों का लास्ट में ही होगा, है ना। वैसे बिल्कुल भी चांस नहीं है, मैं सही बताऊं तो 1% को भी आप 0.001 में ले जाओ, ठीक है, तो बहुत कम चांसेस है कि आप लोगों का अप्रैल में एग्जाम होगा, क्योंकि भाई साहब एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा हैं। और बस क्या बताऊं मैं आप लोगों को, बस यही चीज़ें चल रही है डीएसएसबी में। सुनता कोई है ही नहीं है, ईमेल कर लो, ट्विटर कैंपेन चला लो, कोई कुछ सुनवाई नहीं है, ठीक है। ये देखो थंबनेल भी आप लोगों को पुराने वाले लगा हुआ था, बस मैंने ये चीज़ इसमें ऐड ऑन कर दी थी। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आज बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो बन गई है एज़ कम्पेयर टू अदर वीडियोज़, ठीक है। चलिए जी, धन्यवाद।